कुछ खबरों को विस्तार से देखते हैं। सीएम बघेल का बड़ा बयान सामने आया। रायपुर में एक बड़ा बयान उन्होंने दिया कि उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे पूर्व सीएम रमन सिंह। उन्होंने कहा कि जो भी कहा है उसका प्रमाण पेश करें रमन सिंह। तो रमन सिंह का बयान आपत्तिजनक है। अगर माफी नहीं मांगी तो फिर उन पर मानहानि का मैं दावा करूंगा। रमन सिंह ने ईडी और आईटी को बताया था सोनिया गांधी। बता दें कि सोनिया गांधी का एटीएम उन्होंने भूपेश बघेल को कहा था। तो सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है पूर्व सीएम रमन सिंह पर। तो बड़ा हमला यहां पर उन्होंने बोला। है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला में ले रहा है, तो प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक उससे माफ़ी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि का दावा भी करूंगा मैं। सीएम बघेल का बड़ा बयान। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया तो मैं उन पर मानहानि का मुकदमा करवाऊंगा, दावा करा है उन्होंने कहा कि अगर कोई आरोप वो लगा रहे हैं तो उसका कोई प्रामाणिकता होगी, कोई तथ्य उसका पेश करें। तो पूर्व सीएम रमन सिंह पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और वैभव शिवपांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। वैभव, ये मसला काफी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और वार पलटवार का जो दौर जारी है, लगता है कि और भी इस पर अभी रिएक्शन आएगा, क्योंकि पहले रमन सिंह ने हमला बोला, फिर अब सीएम हमला उन पर बोल रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अब ये लगता है, ये कितनी उम्मीद है कि उधर से फिर रमन सिंह फिर से इसका जवाब देंगे? देखिए, ईडी की कार्रवाई ने एक मौका दिया है विपक्ष को कि कैसे सरकार की घेराबंदी की जा सके, कैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निशाने पर लिया जा सके। तो रमन सिंह ने जो कहा है वो इसी संदर्भ में कहा है कि ईडी ने जो छापेमार कार्रवाई की है अलग अलग जगहों पर, और उसमें जो 3 आईएएस अधिकारी ईडी के रडार पर आए हैं, तो उसे लेकर के रमन सिंह ने निशाना साधा है, वो सबके संज्ञान में है। लेकिन जो जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से आज आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अब इंतज़ार इस बात को लेकर के है कि रमन सिंह के तरफ से इस पर कोई तथ्यात्मक जो है बात कही जा रही है या नहीं, कोई तथ्यात्मक रूप से जवाब दिया जा रहा है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे कह रहे हैं कि मानहानि का दावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं, तो उस पर सबकी निगाहें है कि क्या डॉक्टर रमन सिंह के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोर्ट जाए। ये सबको इंतज़ार इस बात को लेकर के है। लेकिन फ़िलहाल एक अवसर आया है पक्ष और विपक्ष के बीच वार और पलटवार का, वो है ईडी की कार्रवाई। तो ईडी की कार्रवाई फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में जारी है। ज़्यादातर जगहों में ये कार्रवाई पूरी हो गई है, लेकिन कुछ स्थानों पर अभी भी कार्रवाई जारी है। और विपक्ष के पास एक अवसर है कि छत्तीसगढ़ सरकार को कैसे जो है निशाने पर लिया जाए, कैसे उनके खिलाफ माहौल बनाया जाए। चूँकि आने वाले 1 साल बाद चुनाव हैं, तो चुनाव से पहले की जो तैयारियां होती है उसमें तमाम चीज़ें देखी जाती है। उसमें एक मसला ये भी रहेगा कि जो सेंट्रल की एजेंसियां जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर रही है, और जिसे लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, इसलिए सेंट्रल की एजेंसियों को आगे किया जा रहा है। तो एक मौका है अभितोष, लेकिन इसका इंतजार करना पड़ेगा। जाहिर है कहीं से कोई वार है तो उस पर पलटवार भी होगा। बिल्कुल, कहीं से अगर वार किया गया तो पलटवार भी होगा, और पलटवार करने में कोई भी सियासतदान देरी नहीं करता इन दिनों। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो रमन सिंह का बयान आपत्तिजनक है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। उन्होंने कहा कि माफी नहीं मांगी अगर सार्वजनिक तौर पर उन्होंने, तो मैं मानहानि का दावा करूंगा। तो बड़ा हमला यहां पर बोला सीएम भूपेश बघेल ने। तो कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सुशील जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि आरोप जो लगे हैं, क्या उसके तथ्य पेश किए गए पूर्व सीएम की ओर से? क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री की बातों में नजर आई यहाँ पर। देखिए, आजकल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में झूठ के बिना पे राजनीति करना चाहती है। लगातार इनके नेता, बड़े से छोटे नेता, राष्ट्रीय नेता आते हैं वो भी झूठ बोलते हैं। या तो रमन सिंह की तो झूठ बोलने की सारी सीमाएं पार कर दी। कल उन्होंने प्रेस से बोला कि 25 रुपए टन भूपेश बघेल कोयला खदानों से वसूल रहे हैं। दरअसल
ये रमन सिंह के पास कोई इस बात का प्रमाण है? आप किस आरोप लगा रहे हैं छवि खराब करने के लिए, जबकि छत्तीसगढ़ में 50 कोयला खदानें, सारी की सारी कोयला खदानें सरकारी हैं। इस प्रकार का आरोप लगाना, तथ्यहीन आरोप लगाना निश्चित तौर पे ये तो सरकार की छवि खराब करने का प्रयास है। और इसका तो यही चीज बनती है कि यदि आप अपने आरोपों को सिद्ध करें या माफी नहीं माफी मांगे, कानूनी कार्रवाई खुली हुई है, उनके खिलाफ बिल्कुल मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा, उनको अदालत में घसीटा जाएगा। हद होती है सत्ता जाने की बौखलाहट से, इसका इतना ज्यादा कि आप झूठ बोलना चालू। इसके पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वो छत्तीसगढ़ में भरी सभा में बोल के गए कि 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासियों की मौत हो गई, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। नेता पचपच एक हफ्ता पहले बोलते हैं कि भैंसों में जो गौठान है वहां पे 91 गायों की मौत हो गई, जबकि वहां पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय से लेकर राज्य के नेता, सारे के सारे नेता इस समय झूठ बोलने की मशीन बन चुके हैं। तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों की बोलती बंद करने के लिए कानून का सहारा लिया जाए, और कांग्रेस पार्टी इसमें पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल इनके खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर किया जाएगा, इनको सजा दिलवाई जाएगी यदि अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं, माफी नहीं मांगते हैं। और एक बयान और दिया गया पूर्व सीएम की ओर से, उन्होंने कहा कि पंजा छाप जो अधिकारी हैं वो भी संभल कर रहे हैं। इस पर भी रिएक्शन में आपका चाहूंगा। निश्चित तौर पे क्या ये धमकाना चाहते हैं? ईडी सीबीआई भेज के अभी अधिकारियों क्या आई है? ईडी और आईटी, ईडी का जो रेड हुआ है, अधिकारियों क्या हुआ है? तो इसका मतलब रमन सिंह के बयान से साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों के यहाँ ईडी भेज रही है। अब बाकी अधिकारियों को इस रेड के सहारे धमकाया जाए कि आप सावधान हो जाइए, अन्यथा आपके खिलाफ भी नीति भेजेंगे। अर्थात 15 साल तक इन्हीं अधिकारियों के ऊपर आपको भरोसा था। सारे के सारे वही अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ में जो 15 साल तक जिन अधिकारियों के सहारे आपने सरकार चलाई। अब उन्हीं अधिकारियों को धमकाने के लिए आप विपक्ष में चले गए हैं, तो भी आप चाहते हैं कि अधिकारी आपके हिसाब से नियंत्रित हो। अरे भाई, अधिकारी तो नियम कानून से नियंत्रित होंगे, जो सरकार में है वो नियम बनाएगा, अधिकारी उसका पालन करेंगे, कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। आप इस प्रकार से मैं आता हूं सुशील जी। केदार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। केदार जी, आपने सुना आज मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर सार्वजनिक तौर पर माफी पूर्व सीएम नहीं मांगते तो मानहानि का मुकदमा यहां पर किया जाएगा। इस पर आपका प्रतिक्रिया, आपकी रिएक्शन? अरे कैसी मानहानि भाई, कैसी मानहानि? मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार का पैसा जो है, छत्तीसगढ़ की माटी का पैसा है, छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा है, छत्तीसगढ़ के किसान का पैसा है, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार का पैसा। ये पैसा अगर सोनिया जी को और राहुल जी को ईडी का सम्मन जाता है और उनको बुलाते हैं, तो हवाई जहाज भर भर के यहाँ से मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, उसका टिकट कौन कटाता है? वो कहाँ जा रहा है पैसा? क्या वो पैसा छत्तीसगढ़ सरकार का नहीं है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का नहीं है? उसके बाद हमारे प्रदेश में वो ऐसा किसानों का मांगते हैं तो इनके पास पैसा नहीं होता, देते नहीं उनको। और अगर उत्तर प्रदेश में इनको राजनीतिक सत्ता नहीं है कांग्रेस की, तो वहाँ उत्तर प्रदेश में किसानों को 50-50 लाख रुपया मुआवजा देते हैं। ये छत्तीसगढ़ के किसानों का पैसा क्यों जा रहा है उत्तर प्रदेश? किसके कहने पे जा रहा है? किसके निर्देशन में जा रहा है? लगातार अन्य प्रदेशों में कई कार्यक्रम हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के हमारे जहाज भर भर के नेता जाते हैं, आखिर पैसा भर से जा रहा है। तो सर, आरोप अगर लग रहा है तो तथ्य भी पेश करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ये चल रहा है और ये सिलसिला आगे तक चलेगा।